नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सीएम योगी ने दिए दिशा निर्देश। राहत और बचाव कार्य के दिए निर्देश। दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया है। लखीमपुर खीरी हादसे पर सीएम ने जताया दुख। हादसे पर सीएम ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सीएम योगी ने दिए दिशा निर्देश। राहत और बचाव कार्य के दिए निर्देश। दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। सीएम योगी ने दिए दिशा निर्देश। राहत और बचाव कार्य के दिए निर्देश। हादसे पर सीएम ने जताया दुख। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लखीमपुर खीरी हादसे पर सीएम ने जताया दुख। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राहत और बचाव कार्य के दिए निर्देश। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं सीतापुर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में डीएम, एसपी और उद्यमियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया और इसमें बड़ी संख्या में उद्यमियों ने प्रतिभाग किया। डीएम अनुज सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के मध्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है। उसी तरह से जनपद में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है और डीएम ने कहा कि सीतापुर को दरी के रूप में एक नई पहचान मिली है। सीतापुर की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीतापुर की खबर है जहां इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में डीएम, एसपी और उद्यमियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। इसमें बड़ी संख्या में उद्यमियों ने प्रतिभाग किया। डीएम अनुज सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के मध्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है। उसी तरह जनपद में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है और डीएम ने कहा कि सीतापुर को दरी के रूप में एक नई पहचान मिली है। वहीं सीतापुर में राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्रीराम अवतार सिंह और सदस्य ब्रिजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गई। बैठक के दौरान सदस्य ने सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों से एक एक करके 2006 से अभी तक हुए निर्वाचन में कुल जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग के लोगों की जनसंख्या एवं आरक्षित सीटों की संख्या के सापेक्ष निर्वाचित हुए सदस्यों की जानकारी ली। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि अभी तक हुए स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में जानकारी ली है और उनकी समस्याओं को भी सुना। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि अपनी समस्याएं एवं सुझाव लिखित रूप से अवगत कराएं। बैठक के दौरान जिलाधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक धुले सुशील चंद्रभान, अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, उप जिलाधिकारी सदर गौरव रंजन समेत समस्त नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्य रूप से तो हमारा बैकवर्ड का है कि राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन जो है उसकी ओबीसी में है, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो सब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। 27% रिजर्वेशन से बिल्कुल उसी तरह से मिल रहा है जैसे मिलना चाहिए।
कहीं सर किसी जिले में कोई दिक्कतें जैसे आई हों? मुझे तो कुछ दिक्कत लगी नहीं। अच्छा, और आप बताइए, आपको कुछ लगता है? कुछ आपत्तियां मिली हैं क्या? आपत्ति कुछ है नहीं, मटेरियल नहीं है अभी, कोई मटेरियल आपत्ति नहीं है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है। आगामी त्योहारों को लेकर हुई बैठक, रविदास जयंती और कावड़ यात्रा को लेकर हुई बैठक। नूरपुर थाना प्रांगण में बैठक का आयोजन। नगर और क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों ने लिया हिस्सा। एसडीएम और सीओ ने की बैठक की अध्यक्षता। त्योहार को भाईचारे के साथ मनाने की अपील। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नूरपुर थाना प्रांगण में बैठक का आयोजन। नगर और क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों ने लिया हिस्सा। एसडीएम और सीओ की अध्यक्षता में हुई बैठक। आगामी त्योहारों को लेकर हुई चर्चा। रविदास जयंती और कावड़ यात्रा को लेकर हुई बैठक। नूरपुर थाना प्रांगण में बैठक का आयोजन। नगर और क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों ने लिया हिस्सा। एसडीएम और सीओ ने की बैठक की अध्यक्षता। आगामी त्योहारों को लेकर हुई बैठक। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नूरपुर थाना प्रांगण में बैठक का आयोजन। नगर और क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों ने लिया हिस्सा। एसडीएम और सीओ ने की बैठक की अध्यक्षता। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिजनौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आगामी त्योहारों को लेकर बैठक हुई और इस दौरान एसडीएम और सीओ ने बैठक की अध्यक्षता की। और आपको बता दें कि इस दौरान नगर और क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों ने इस बैठक में हिस्सा लिया और इस दौरान आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने और उनको संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। रविदास जयंती और कावड़ यात्रा को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। एक्टिविटी हो जाए, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, आप तुरंत सहभागिता कर दीजिए, उसकी मदद करिए, उसको उठाकर उसके दवाई गोली का इंतजाम करिए, उसको सांत्वना दीजिए कि बिल्कुल परेशान मत होइए कि हम आपके साथ हैं। जब आपका ये परफॉर्मेंस होगा, वो बंदा यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाके यहाँ के बारे में चर्चा करेगा कि यार वहां एक ऐसा गांव था, ऐसा मोहल्ला था कि जहां के लोग इतने अच्छे थे कि जिन्होंने मेरी एकदम हाथों हाथ मेरी मदद की। ऐसा कोई होगा जिसको हमने परमिशन नहीं दी है। सबको हम परमिशन दे रहे हैं कि खुशियां हैं, खुशियां मनाइए, दायरे में रहिए और जहां जहां से दोनों ही। इसके अलावा हमारे पास क्योंकि आगामी जो है कावड़ भी रहेगी, तो हम चाहते हैं कावड़िया का भी वो रहेगा, तो उसमें भी अगर आपकी कोई बात ऐसी होगी वो भी हमें बता दीजिएगा। एक हमारे यहाँ एमएलसी के चुनाव भी हैं, तो ये सारी चीजें इकट्ठी ही हैं और क्योंकि इसी बहाने एक मुलाकात भी हो रही है, बात भी हो जाती है, आप लोगों से रूबरू भी हो जाते हैं हम लोग, वैसे तो हो नहीं पाते हैं। तो एक त्योहार सकुशल संपन्न कराना। वहीं अमरोहा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तरफा प्यार के चलते प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी, जिसके बाद प्रेमिका तड़पकर सड़क पर गिर गई और उसके बाद प्रेमी ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घायल युवती को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं लड़के के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करने में जुटी है। अमरोहा की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सनकी आशिक का खौफनाक कारनामा सामने आया है, जहां पर उसने एक तरफा प्यार में प्रेमिका को तो पहले गोली मारी और उसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि जिस युवती को गोली लगी वो गंभीर रूप से घायल हो गई है, बच गई है, लेकिन उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं युवक की मौत हो गई। अमरोहा की
देखिए, थाना गजरौला में बानपुर फाटक के पास में एक लगभग 4:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की को किसी एक अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी और फिर बाद में उस लड़के ने ही खुद को अपने आप को शूट कर लिया। तो लड़की को वर्तमान में अभी मेरठ रेफर कर दिया गया है। लड़की वर्तमान में सेफ है। साथ ही साथ जो लड़का है उसकी ऑन द स्पॉट वहाँ पे डेथ हो गई, लेकिन लड़के को वहाँ पे मौके से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया था। लड़के की आइडेंटिफिकेशन करवाई है तो लड़के का नाम पवन है, पवन सन ऑफ इंद्रपाल, जो जोगीपुरा का रहने वाला है। वहीं खबर बांदा से है, जहां सीएमओ अनिल श्रीवास्तव और सीएमए SN मिश्रा के नेतृत्व में जिला अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा बेहतर करने के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। लखनऊ से आए ट्रेनर ने एम्बुलेंस पायलट और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेगा। साथ ही एम्बुलेंस का रखरखाव, मेडिकल उपकरणों और दवाइयों को जांच करने, उनके इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी, जिससे गंभीर मरीजों को समय से प्राथमिक उपचार देते हुए उन्हें सुचारू रूप से एक बेहतर सेवा के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। रीजनल मैनेजर अभिषेक पांडे ने बताया कि कुल 7 जिलों की 7 दिवसीय प्रशिक्षण में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, एम्बुलेंस चालक को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान जिला प्रभारी अजय कुमार और रणधीर कुमार ने इमरजेंसी एम्बुलेंस चालक समेत विक्रम मौजूद रहे। ये हमारे EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज में जो भी EMT एवं पायलट एम्बुलेंस पे तैनात रहते हैं, तो उनके प्रशिक्षण के लिए हमने यहाँ पर एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें लखनऊ से ट्रेनर आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे सभी EMT पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें ये बताया जाता है कि आपको एम्बुलेंस में किस प्रकार मरीजों की सेवा करनी है, किस प्रकार मरीजों का उपकरण से उनकी सेवा करनी है, उनको इमरजेंसी सेवा में अस्पताल से लेकर खबर बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर के वार्ड नंबर 35 तृतीय सीट से है, जहां जिला पंचायत के सदस्य की मृत्यु के बाद सीट खाली हो गई थी। जिसको आपको बता दें कि नूरपुर ब्लॉक की तृतीय सीट पर इरफान जमाल बीते पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे। अब इस सीट पर 9 फरवरी को उपचुनाव होगा। वहीं लगभग आधा दर्जन प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, तो वहीं सफीक अंसारी भी चुनाव को लेकर क्षेत्र के गांवों में जनसंपर्क कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। बिजनौर में नूरपुर ब्लॉक में वार्ड नंबर 35 तृतीय सीट को लेकर जिला पंचायत के सदस्य के लिए उपचुनाव हो रहा है, जिसमें सफीक अंसारी भी प्रत्याशी हैं और वो गांव-गांव में घूमकर लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर इरफान जमाल बीते पंचायत चुनाव में जिला पंचायत के सदस्य चुने गए थे, लेकिन उनकी मौत हो गई, जिसके बाद से अब इस सीट पर करीब आधा दर्जन प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और इस सीट पर 9 फरवरी को उपचुनाव के लिए वोट होगा। और वहीं सफीक अंसारी भी इस चुनाव को लेकर क्षेत्र के गांवों में जनसंपर्क कर लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। मैं प्रत्याशी जिला पंचायत का हूं और आज मैं लिंडरपुर के दौरे में हूं। लिंडरपुर किया है, रतनगढ़ किया है और मैं लोगों से घर घर जाकर डोर टू डोर मिल रहा हूं और मुझे भारी जन समर्थन मिल रहा है। वहीं कन्नौज में अवैध निर्माण ढहाने गए नायब तहसीलदार और राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले में लेखपाल और कानूनगो घायल हुए हैं। ग्रामीणों के हमले से सैमी टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्रांतर्गत रामपुर निवादा गांव में कुछ लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करवा रहे थे। 3 दिन पहले क्षेत्रीय लेखपाल ने जाकर काम बंद करवा दिया था।
आज नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह राजस्व टीम को लेकर निर्माण गिरवाने गए थे। निर्माण गिराने की प्रक्रिया शुरू हुई कि अचानक ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया और लाठी डंडे लेकर टीम को दौड़ा दिया। हमले से सहमे नायब तहसीलदार और राजस्व कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों के हमले में कई राजस्व कर्मियों को चोटें भी आई हैं। प्रशासन हमलावर ग्रामीणों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। कई हमलावरों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी गई है। अवैध निर्माण के दौरान हमको सूचना मिली तो हम लोग उसको हटाने गए थे। उप जिलाधिकारी महोदय सदर के निर्देश के अनुसार वहाँ पे हटाने के दौरान लगभग 50-60 लोगों ने पथराव किया। सरकारी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त कर दी। कुछ हमारे लेखपालों को चोटें भी आई हैं। जेसीबी के चालक जो वहाँ अवैध हटा रहा था उसको भी चोटें आई हैं। तदनुसार हम लोग आवश्यक कार्रवाई आगे कर रहे हैं। तो लगभग कितने लोग घायल हैं? लगभग 3 लोग घायल हुए हैं। हमारी सरकारी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जिन्होंने हमला किया वो कौन लोग थे? बादाम पंग एवं उनके परिवारीजन थे तथा ब्लॉक नो घुघरापुर समय वहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने लोगों को वहाँ पे भड़काया, जिसके कारण लगभग 50 से 60 लोग, अज्ञात में नाम नहीं जानता, उन्होंने हमला किया पत्थर डंडे और अन्य लाठी डंडे से, जिसके कारण कुछ लोगों को चोटें भी आई। हमारी गाड़ियाँ भी। अभी आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई? क्या पूरी घटना हुई मतलब? साहब जो है मजिस्ट्रेट सब मैं साहब गए थे, सब लोग वहाँ पे अवैध निर्माण हुआ था उसको गिरवाने के लिए गए थे। किस गांव का है मामला? नेवादा है, चांदापुर भांगर का मजरा, सदर तहसील में है। जी सदर तहसील। कन्नौज की यह खबर है, जहां अवैध कब्जा हटाने गए नायब तहसीलदार और राजस्व टीम पर हमला हुआ। ग्रामीणों ने टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद सरकारी कर्मचारी भागकर अपनी जान बचाए। आपको बता दें कि कन्नौज के सदर कोतवाली के अंतर्गत रामपुर निवादा गांव में कुछ लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करवा रहे थे। 3 दिन पहले क्षेत्रीय लेखपाल ने काम बंद करा दिया था, लेकिन जब आज नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह राजस्व टीम को लेकर निर्माण गिरवाने गए थे तो निर्माण गिराने की प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई थी कि अचानक से ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया और लाठी डंडे लेकर टीम को दौड़ा लिया। हमले में सहमे नायब तहसीलदार और राजस्व कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों के हमले में कई राजस्व कर्मियों को चोटें भी आई हैं। प्रशासन हमलावर ग्रामीणों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। सरिया गलने से क्षतिग्रस्त हुई अंबेडकर प्रतिमा, तोड़े जाने की आशंका पर एकत्रित हुए ग्रामीण। सूचना पर पहुंचे एसडीएम और क्षेत्राधिकारी। एसडीएम ने ठीक कराई बाबा साहेब की प्रतिमा। सौरिक थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार का मामला। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सूचना मिलने पर पहुंचे एसडीएम और क्षेत्राधिकारी। एसडीएम ने ठीक कराई बाबा साहेब की प्रतिमा। सौरिक थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार का मामला। सरिया गलने से क्षतिग्रस्त हुई अंबेडकर प्रतिमा। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सूचना पर पहुंचे एसडीएम और क्षेत्राधिकारी। एसडीएम ने ठीक कराई बाबा साहेब की प्रतिमा। सौरिक थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार का मामला। सरिया गलने से क्षतिग्रस्त हुई अंबेडकर प्रतिमा, तोड़े जाने की आशंका से एकत्रित हुए ग्रामीण। सूचना पर पहुंचे एसडीएम ने ठीक कराई प्रतिमा। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सूचना पर पहुंचे एसडीएम और क्षेत्राधिकारी। एसडीएम ने ठीक कराई बाबा साहेब की प्रतिमा। सरिया गलने से क्षतिग्रस्त हुई अंबेडकर प्रतिमा। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीर कन्नौज की है, जहां सरिया गलने से अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई और जिसको लेकर तोड़े जाने की आशंका को लेकर ग्रामीण एकत्रित हो गए और मामले की जानकारी मिलते ही
एसडीएम और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे और एसडीएम ने बाबा साहेब की प्रतिमा ठीक कराई। खबर कन्नौज से है, जहां बिजली के बिल के भुगतान न करने वालों पर कार्रवाई के लिए सौरिख में अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग ने बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए। बकायेदारों पर आगरा परिक्षेत्र के एमडी की अगुवाई में छापामार अभियान भी चलाया गया। इस दौरान एमडी राम प्रकाश ने बताया कि बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। खबर कन्नौज से है, जहां बिजली के बिल भुगतान न करने वालों पर कार्रवाई के लिए सौरिख में अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के बकायेदारों ने कनेक्शन काट दिए हैं। बकायेदारों पर आगरा परिक्षेत्र के एमडी की अगुवाई में छापामार अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान एमडी रामप्रकाश ने बताया कि बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। वहीं कन्नौज ट्रामा सेंटर का सीएमएस ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंदगी देख सीएमएस का पारा चढ़ गया और सफाई ठेकेदार को उन्होंने फटकार लगाकर कार्रवाई की चेतावनी दी, जिसके बाद सफाई कार्य शुरू हुआ। निरीक्षण के दौरान सीएमएस ने स्वास्थ्य कर्मियों से भी बात की, वहीं आने जाने वाले मरीजों के तुरंत उपचार के निर्देश दिए। कन्नौज ट्रामा सेंटर का सीएमएस ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंदगी देखकर सीएमएस का पारा चढ़ गया और सफाई ठेकेदार को उन्होंने फटकार लगाई और इसके साथ ही कार्रवाई की चेतावनी भी दी, जिसके बाद सफाई कार्य शुरू हुआ और निरीक्षण के दौरान सीएमएस ने स्वास्थ्य कर्मियों से भी बातचीत की, वहीं आने वाले मरीजों को तुरंत उपचार के निर्देश भी दिए। सीएमएस ने कन्नौज में ट्रामा सेंटर का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान वहां उन्होंने गंदगी पाई, जिसको लेकर उन्होंने सफाई ठेकेदार को फटकार लगाई और उसे कार्रवाई करने की चेतावनी दी और इसके साथ ही उन्होंने सफाई कर्मचारियों से भी स्वास्थ्य कर्मचारियों से भी बातचीत की और वहां आने वाले मरीजों के तुरंत बेहतर इलाज के निर्देश दिए। वहीं लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में न्यूजीलैंड और भारत के बीच होने वाले T20 मैच के लिए भारत और न्यूजीलैंड की टीमें लखनऊ पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट पर दोनों टीमों का स्वागत किया गया। 3 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड कल भारत के खिलाफ जीत दर्ज की थी और दूसरा मैच कल लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ये मैच जीतकर सीरीज जीतना चाहेगी और भारत इस मैच को जीतकर सीरीज में बराबरी करने का प्रयास करेगा। इस मुकाबले को लेकर लखनऊ वासियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच T20 मैच खेला जाना है, जिसको लेकर भारत और न्यूजीलैंड की टीमें लखनऊ पहुंच गई हैं और एयरपोर्ट पर दोनों ही टीमों का जोरदार स्वागत किया गया और 3 मैचों की सीरीज में आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम 1-0 से आगे चल रही है और अब सीरीज का दूसरा मैच कल लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम जीत दर्ज कर सीरीज जीतना चाहेगी, वहीं भारत की टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में बराबरी करना चाहेगी। आपको बता दें कि मैच को लेकर लखनऊ वासियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में क्रिकेट मैच होना है। T20 मैच को लेकर पूरी तैयारियां भी हो गई हैं और भारत और न्यूजीलैंड की टीमें लखनऊ पहुंच गई हैं और कल अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।